अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होगे और अपने अपने घर में खुशहाल होगे। अच्छा भाई, सबसे पहले ये कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ना भी पसंद आए तो भी लाइक कर दो। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ यार मैं, और आप लोग लाइक नहीं करते और मैं काफ़ी टाइम से गायब हूँ, तो यूट्यूब ने जो है मेरी वीडियोज़ को काफ़ी डाउन कर दिया है। लेकिन खैर, अब मैं दोबारा एक्टिव हो गई हूँ और साथ साथ आगे मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कि मैं कहाँ गायब थी। खैर, अगर आप लोग ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करो। तो आज का व्लॉग कुछ है बहुत इंटरेस्टिंग था, तो आप लोग देखते रहें। तो यहाँ पर मैं कर रही थी सबके कपड़े प्रेस। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा कपड़े प्रेस कर लिए थे क्योंकि हम लोग जा रहे थे पिकनिक पे फार्म हाउस। तो फिर मैंने सबके जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लिए थे। एटलीस्ट 1 से 2 सूट तो रख के लेके जाते हैं क्योंकि शाम से लेके अगले दिन की सुबह तक जाते हैं, तो इसलिए। और मैं ऊपर जा रही थी, ऊपर जो है वो कपड़े हम लोग ने कल धोए थे, तो बारिश का मौसम था। मैंने कहा चलो भाई कपड़े लेके जाके ना ऊपर जाके कपड़े जो इस्त्री वाले हैं वो अलग कर लेती हूँ और बाकी कपड़े कमरे में रख देती हूँ क्योंकि हम लोग को जाना था और रात को बारिश का बताया हुआ था। तो मैंने जल्दी जल्दी से जो है वो कपड़े उठा लिए थे। अच्छा, ये जो मेहंदी लगी हुई है इसको इग्नोर करिएगा, बस हट हट रही है अब मेहंदी। और गायब मैं ऐसे थी कि अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया हुआ होगा ना, तो आप लोगों को पता होगा कि मैं कहाँ गायब थी। और अगर नहीं फॉलो किया तो ये आप लोगों की मिस्टेक है। आप लोग मुझे जाएं और वहाँ पर फॉलो करें ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं कहाँ पर थी। तो जल्दी से जाएं और डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगा इंस्टाग्राम का, यहाँ पर भी मैं कहीं हैंडल लगा दूँगी, तो जल्दी से जाके मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे और मुझे बताएं कि मैं कहाँ बिज़ी थी। खैर, उसके बाद मैंने ये जो है सारे कपड़े कलेक्ट कर लिए, फिर इनको भी प्रेस करना था। फिर मैं नीचे आ गई थी और अभी टाइम कुछ हो रहा था 1:20 का टाइम कुछ हो रहा था, तो हम लोग को 6 बजे निकलना था। तो मैं उठ गई थी काफ़ी जल्दी क्योंकि नींद वींद नहीं आ रही थी मुझे। तो मैंने कहा चलो भाई काम वाम ख़त्म कर लेते हैं क्योंकि बारिश का भी बताया, और बारिश हो जाए ना तो बस मौसम ऐसा हो जाता है कि बस कुछ भी काम ना करो। खैर, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी कर रही थी कपड़े प्रेस। अच्छा भाई, यहाँ हो गए थे ये 2 ड्रेस थे और 1 ट्राउज़र था, तो ये भी प्रेस हो गए थे। बाकी सारे ऑलरेडी प्रेस पड़े हुए थे, अब बस इनको जगह पे लगाना है, बैग पैक करना है। खैर, उसके बाद यहाँ पर टाइम हो रहा था 4:30 का। फिर मैं उससे पहले जो है वो काम वाम कर रही थी, घर वर साफ़ किया, लाइक वही झाड़ू पोछा जो होता है घर का काम वो किया। फिर कपड़े वपड़े सारे मैंने बैग बनाया, पैक किए सबके कपड़े। और फिर हम लोग गए थे मार्ट गए थे क्योंकि हमें कुछ रिफ़्रेशमेंट के लिए चीज़ें सामान वगैरह लेना था, तो फिर हम लोग मार्ट आ गए थे जल्दी से ही। अच्छा, ये मार्ट जो है वो हमारे घर के बहुत पास है, 5 मिनट के फासले पे ये मार्ट बना हुआ। तो छोटा सा ही मार्ट है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर डिटेल में आप लोग रिव्यू देखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर कहीं अटैच कर दूँगी, आप लोग जाके मेरे चैनल पर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने पापड़ शापड़ पकड़ लिए थे क्योंकि पिकनिक पे ये सब चीज़ें तो खाई जाती हैं, बच्चे सच्चे होते हैं तो फिर ये सब चीज़ें ना बहुत खाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं ऐसे ही बस घूम फिर रही थी, चीज़ें वीज़ें देख रही थी। कुछ अपडेट नहीं हुआ था स्टोर में, जैसे पहले था वैसे ही था। खैर, मैं यहाँ पर चीज़ें भी काफ़ी देख रही थी और मुझे पता नहीं था स्टोर के बारे में, 1-2 दफ़ा ही आई हूँ, तो चीज़ें ढूँढ रही थी कौन सी चीज़ कहाँ है। लेस मुझे मिल नहीं रहे थे, फिर खैर मिल ही गए। फिर उसके बाद मैंने यहाँ से ये ले लिए थे, इनको पता नहीं क्या बोलते हैं। खैर, फिर मैंने 1 पैकेट ये ले लिए थे और यहाँ पर टिश्यूज़ वगैरह मैं देख रही थी कि कौन सा वाला टिश्यू लें क्योंकि टिश्यूज़ जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। और तो यहाँ पर बस हम लोग वही देख रहे थे। मैंने सोचा पहले ये पार्टी पैक ले लें, लेकिन इसका टिश्यू जो है ना वो बहुत मतलब अजीब सा होता है, तो मुझे वाइट कलर के ज़्यादा अच्छे लगते हैं टिश्यू। तो बस हम लोग ने ऊपर जो मैक्स के पड़े हुए थे ना वो वाले ले लिए थे, 2 ही लिए थे अभी तो फ़िलहाल, क्योंकि ग्रॉसरी आती है मंथली तो उसमें आ जाते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ से एक छोटा शैम्पू पकड़ लिया था क्योंकि घर में जो है वो बड़ी बड़ी बॉटल्स होती हैं शैम्पू की, ठीक है। तो ये पिकनिक पे लेके जाने के लिए था क्योंकि मैंने कहा था भाई सब बोलते हैं कि भाई वहीं फार्म हाउस से ही नहा धो के आएँ और घर आके बस सो जाएँ, ऐसा होता है। लेकिन फिर भी घर आके ही जो फ्रेश होता है ना इंसान, वो अलग ही बात होती है। फिर हम लोग घर आ गए थे और यहाँ पर टाइम हो गया था 6 बजे का।
6 बजे का हो गया था और फार्म हाउस हमारे घर से 15 मिनट के दूर था। बाकी सब जो आ रहे थे ना, मतलब सब अपनी अपनी गाड़ियों में ही जा रहे थे। तो बस यहाँ पर मैं गाड़ी में बैठ गई थी। मैं पहले बैठ गई थी, मैंने कहा था मैं वीडियो बनाऊंगी, और यहाँ पर इतनी शदीद मक्खियाँ थी। खैर गाड़ी चली तो फिर मक्खियाँ भाग गई थी। और ये जो है ना, हम अपने घर के पीछे के रास्ते से जा रहे थे, तो वहाँ से फार्म हाउस जो है वो 15 मिनट दूर था। अगर हम हाईवे वगैरह से या दूसरी रोड से, बड़ी रोड से जाते तो वहाँ से हम लोग को 1 डेढ़ या 2 घंटे तो लगते ही लगते। इसलिए हम पीछे से आए थे, तो हम 15 मिनट में पहुंच गए थे, और सबसे पहले पहुंच गए थे क्योंकि मैं इसलिए घर वालों को लेकर जल्दी निकली थी। मुझे बनाना था व्लॉग, और फिर सब व्लॉग में आते हैं तो अच्छा नहीं लगता, सबकी अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो खैर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे फार्म हाउस। तो ये एंट्रेंस था, यहाँ पर अंदर एंटर हुए थे, और ये पार्किंग की अच्छी खासी जगह थी। तो बस हम लोग ने भी यहाँ पर गाड़ी पार्क कर दी थी, और उसके अलावा यहाँ पर साथ ही गेम्स वगैरह थी। यहाँ पर पूरा ये गार्डन वगैरह बना हुआ था, काफ़ी बड़ा था। और वहाँ पर सामने जो थे ना, वो कुछ चीज़ें भी थी, एनिमल्स वगैरह लाइक मैं उनके पास नहीं गई थी क्योंकि मुझे नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैं नहीं गई। मुझे उड़ने वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं वहाँ पर गई नहीं। मैंने ना वीडियो बनाई ना कुछ। तो यहाँ पर इसके बिल्कुल इस तरफ जो थे ना, वो सीसॉ वाला झूला लगा हुआ था, तो बस मैं वहाँ तक गई थी। झूला लिया था मैंने 1 दफ़ा, और 1 से 2 दफ़ा बस, उसके बाद नहीं मैं उस साइड गई क्योंकि मुझे जानवर वगैरह ना बिल्कुल नहीं पसंद। खैर उसके बाद ये एंट्रेंस था, वहाँ पर बेड सिटिंग थी, यहाँ चेयर्स वगैरह थी। फिर ये पूल था। अच्छा, फार्म हाउस का नाम तो मैंने बताया नहीं आपको, हिल टॉप फार्म हाउस था, लग्जरी हिल टॉप फार्म हाउस था। ये आई थिंक यूनिट 2 था या यूनिट 3 था, ये मुझे कंफर्म नहीं है। अगर पता होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी। खैर फार्म हाउस बहुत अच्छा था, पूल वगैरह बहुत अच्छा था, कोई केमिकल नहीं था, वरना अक्सर फार्म हाउस में होता है कि बहुत ज़्यादा केमिकल होता है। इसमें भी केमिकल था, ज़ाहिर सी बात है, हर जगह ही होता है, लेकिन इसमें बहुत कम था, ना होने के बराबर था। और तो हाँ, ये वाला झूला मैं आप लोग को बोली थी, ये झूला मैंने लिया था बस, तो मैं गई थी, वरना मैं कोई ख़ास वहाँ पर नहीं गई। और फिर यहाँ पर पूल के इस साइड भी सिटिंग एरिया बना हुआ था, उस साइड भी सिटिंग एरिया बना हुआ था, तो ये बहुत अच्छा था। हम इस साइड वाली जगह पे तो नहीं बैठे, हम लोग सब ज़्यादातर उस साइड वाली जगह पे ही बैठे थे। फिर यहाँ पर आ गए थे इस साइड, यहाँ पर भी 2 वॉशरूम्स वगैरह दिए थे, बैक पे किचन था। अच्छा, किचन का मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा कि पूरा पूल से घूम के जाके किचन बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था हम सब के लिए, क्योंकि पूल आगे और किचन पीछे, तो बहुत अजीब लग रहा था। तो खैर क्या करें, इन लोग की मर्ज़ी। इन लोग को किचन जो है ना, वो आगे की साइड पे रखना चाहिए। इतना बैक पे किचन होना ना बहुत अजीब लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था। खैर किचन भी कोई ख़ास नहीं था, बस नॉर्मल सा था। और डिस्पेंसर और डीप फ्रीज़र वगैरह, बारबेक्यू एरिया था। अंदर तो मैं गई नहीं, और सबसे बुरी बात मुझे हिल टॉप फार्म हाउस की लगी है कि कीड़े मकोड़े इतने थे, बहुत बेज़ार आ गए थे हम लोग एंड तक, तो बस हो गई थी मेरी। तो खैर यहाँ पर हम लोग अंदर जो ये घर टाइप बना हुआ था, इसमें यहाँ पर सिटिंग एरिया थी, 3 रूम थे। तीनों में से एक रूम में ही एसी लगा हुआ था, ये वाला रूम था, इसमें बेड था और बस, और अटैच बाथ थे सब तीनों रूम में। तो ये वाला रूम था, और इसके अलावा जो था ना, वो ये वाला रूम था, इसमें भी एक बेड था, अटैच बाथ था साथ, और ड्रेसिंग वगैरह नहीं थी। ये बहुत इनका माइनस पॉइंट है कि ड्रेसिंग हर रूम में होनी चाहिए, एटलीस्ट शीशा तो होना ही चाहिए। इस रूम में एसी था, इसका एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा हुआ था रूम का, एसी 24 घंटे चला था। और उसके बाद इसमें भी अटैच बाथ था, और उसमें ड्रेसिंग टेबल भी थी। तो मैं बोलती हूँ मिरर तो भाई हर रूम में होना चाहिए। खैर फार्म हाउस बहुत अच्छा बना हुआ था, लाइक बहुत ही अच्छा बना हुआ था, लेकिन बस जो इसमें ये जो कीड़े वगैरह थे ना, बहुत तंग करा इन्होंने बहुत। तो खैर उसके बाद रात हो गई थी, ये रात के कुछ आई थिंक 11 बजे का टाइम था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ रात का व्यू भी शेयर कर दूँ। उससे पहले हम लोग पूल वगैरह में चले गए थे, तो ज़ाहिर सी बात है मैंने मोबाइल रख दिया था। तो ये 11 बजे का टाइम था, हाँ, तो 10 साढ़े 10 11 बजे का टाइम था। तो हम लोग खाना वगैरह खा रहे थे, ये सब ने खाना वगैरह खा लिया था, तो बस समेट ही रही थी मैं। और पूल में से जो है ना, बच्चे बाहर आने का नाम ही नहीं लेते, बस पूल पानी। खैर उसके बाद ये जो है ना, ये गंदगी में बहुत हो गई थी। खैर खाना खाने के बाद मैंने वाइपर मार दिया था, तो पूरा साफ़ सुथरा हो गया था। वाइपर मार दो तो पूरा साफ़ सुथरा हो जाता है। तो बस उसके बाद ये किचन में आ गई थी मैं वापस, पता नहीं क्या करने। हाँ, शायद अभी आप लोगों को आगे बताऊँगी कि मैं क्या करने आई थी। बल्कि चाय बन रही थी, चाय देखने आई थी कि चाय बन कैसे रही है, ठीक है। तो चाय बन भी गई थी, फिर उसमें साथ खालू मेरे खड़े हुए थे, तो हम लोग ने फिर चाय में चीनी वगैरह डाली, मैंने चीनी वगैरह टेस्ट की।
फिर चाय बन ओके हो गई थी पूरी। ख़ैर उसके बाद फिर हम लोग ने चाय वगैरह डाली और मैंने सबको सर्व की चाय, सब ने ली। और बस फिर ये मेरा नहीं, ये भाभी का कप था, मैं अपना पहली भर के ले आई थी। फिर भाभी आ गई थी, उन्होंने बोला मेरे लिए भी डाल दो, तो मैं उनके लिए भी ले आई थी। ये मेरा कप था बड़ा वाला और ये मेरी भाभी का कप था। फिर उसके बाद हमने चाय वाय पी, फिर हम दोबारा पूल में चले गए। फिर पूल से बाहर आए तो उसके बाद टाइम कुछ हो गया था 1:20 का, और मैं यहाँ थक हार के जो है ना वो बैठ चुकी थी। 1:20 का टाइम था। हाँ, यहाँ पर फिर मैं स्लेंटी और खा रही थी, और ये खा रही थी क्योंकि उस टाइम पुलाव जो था वो मैंने लिमिटेड खाया था, ज़्यादा भूख नहीं थी क्योंकि हम शाम में मैं घर से खाना खा के गई थी, तो फिर रात को इतनी कोई ख़ास भूख नहीं होती। तो फिर 1:20 भूख लग रही थी, तो फिर मैंने वो खा लिया था। फिर उसके बाद ये जो टाइम था ये 2 बजे का टाइम था, 2 बज गए थे यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर बारबेक्यू बन रहा था और सारी फैमिली जो है वो यहीं बैठी हुई थी, और साथ कोरमा भी था, तो कोरमा भी गर्म हो गया था। कोरमा बस मैंने थोड़ा सा चखा था, 1 लुक़्मा या 2 लुक़्मे खाए थे बस। फिर यहाँ पर अंडे बॉयल हो रहे थे और साथ कोयले जल रहे थे क्योंकि बच्चों के लिए अंडे बॉयल हो रहे थे। पानी में नहाए थे तो बहुत ठंड हो गई थी रात को। हम बस सही था हम लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ठंड हो गई थी, छोटे छोटे बच्चे थे तो इस वजह से। फिर यहाँ पर सीख कबाब वगैरह भी थे। खैर यहाँ पर बस बारबेक्यू बना है और फिर उसके बाद हमने ये खाया। फिर हम दोबारा पानी में चले गए। उसके बाद 4 बज चुके थे। फिर हम लोग निकले पानी से, फ्रेश व्रेश हुए और बस फिर मैं बिल्कुल एंड हो गया था। फिर घर चले गए थे हम लोग, सुबह हो गई थी और घर आ गए थे 8 बजे। बस आज का ब्लॉग यही था, पसंद आया